प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के जीवत पवित्र नाम में मैं आप सबको ब्लेस करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हम सब खुदावन यीशु मसीह के ज्योति में चलते जा रहे हैं और हम ब्लेस्ड हैं। थैंक यू होली घोस्ट। मैं आशा करता हूं कि हम सब आज के इस वचन से हम ब्लेस होंगे। तो आइए हम खुदावन के पवित्र वचन में से हम पढ़ें। खुदा का कलाम हमें ऐसा कहता है, भजन संहिता 102 और उसका वचन है 3। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, के कलाम के ऊपर हम मनन करें। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे प्रभु मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। सच कहता है दाऊद। अगर हम दाऊद के जीवन में देखें जीजो, तो दाऊद के जीवन में बचपन से लेके उसके जीवन तक बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारे प्रॉब्लम उसके ऊपर आए। और बाइबल में ऐसे लिखा है कि बचपन में अगर हम देखें तो 6 भाइयों की नज़र में, उसके परिवार की नज़र में वो बहुत एक निरादर योग्य समझा जाता था, वो तुच्छ समझा जाता था दाऊद। और फिर उसके बाद जब उसका अभिषेक किया गया, जंगलों में भटका और शाऊल राजा, जो पहला राजा था, शाऊल राजा पूरी सेना दाऊद को मारने के लिए पीछे बढ़ा। बहुत परेशान था बेचारा दाऊद, बहुत परेशान, और बहुत सारी मुश्किलें उसके ऊपर आई। और खुदा का कलाम हमें ऐसा बोलता है कि दाऊद परमेश्वर से शांति के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, तसल्ली के लिए प्रार्थना करता है, उसको तसल्ली मिले। और खुदा का कलाम भजन संहिता 102 में लिखा हुआ कि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई। बहुत निराशा महसूस कर रहा, अकेलापन महसूस कर रहा था। सच है, हम भी ऐसे ही हैं चीजों। आप बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन अपने परिवार के लिए, अपने लिए मेहनत करते हैं, रात दिन पैसा कमाने के लिए इधर उधर भागते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन आ और हमारी जिंदगी, हमारा जीवन वो अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन इतनी सख्त मेहनत करने के बावजूद, रात रात दिन दिन मेहनत करने के बावजूद, अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद, सारा एफर्ट करने के बावजूद भी, पैसा लगाने के बावजूद भी, रात दिन बिजनेस की ओर ध्यान देने के बाद भी जब फल का टाइम आया तो हमारे हाथ में क्या लगा? कुछ नहीं, खाली निराशा के सिवाय और कुछ हमारे हाथ में नहीं लगा। दाऊद भी ऐसा ही था, बहुत मेहनत किया उसने, लेकिन मेहनत का फल हमेशा निराशा मिला। जीजो, निराशा क्यों आई? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बोलता है उसकी हुजूरी के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना, खुदावंद की उपस्थिति के बिना हम एक खाली डिब्बे के समान है, धुएं के समान है। आप जानते हैं कि धुआं कहाँ से निकलता है? लकड़ों से। जब लकड़ों को इकट्ठा करके वो जलाया जाता है तो लकड़ों के अंदर धुआं निकलता है, और वो धुआं हवा जहां से आती है उसे उड़ा के ले जाती है। अगर पूरब से हवा आती है तो पश्चिम की ओर धुआं उड़ता है, अगर पश्चिम से हवा आती है तो पूर्व की ओर धुआं, हवा जिधर आती है उधर कोई धुआं उड़ जाता है। धुएं की कोई भी स्थिरता नहीं है। लकड़ियों से वो धुआं निकला, वो ठोस है, स्थिर है। ऐसे ही आज इंसान का जीवन भी ऐसा हो चुका है, धुएं के समान।
कुछ भी उसके पास शांति नहीं है, आराम नहीं है, जीवन नहीं है उसके पास। लेकिन दाऊद दोहाई देता है परमेश्वर के आगे कि मैं क्या करूं। दाऊद जान गया कि बिना खुदा की उपस्थिति, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के छनछनाती हुई झांझू, खाली डिब्बा है बस। एक ऐसी कब्र है जो ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर गंदी बदबू, स्मेल और गंदी हड्डियां हैं। अजीजों, आज इंसान का जीवन ऐसे है। और जब दाऊद समझा इस बात को कि उसको दुनिया की जरूरत नहीं बल्कि परमेश्वर की जरूरत है। दुनिया से उसको शांति नहीं मिल सकती, चंगाई नहीं मिल सकती, बल्कि खुदा की उपस्थिति से, चाहे उसके हालात जैसे भी हैं, लेकिन खुदा की हुजूरी में बने रहना हमारे लिए जरूरी है। तो इसलिए इस वचन से आज हमने सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए कितनी जरूरी है दुनिया में चलने के लिए। और आगे वचन कहता है 4 में, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है, मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं और कराते कराते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। यह सच है। दाऊद का जो मन है वो झुलसी घास के समान है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके जीवन में खुदा की हुजूरी नहीं थी, परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं थी उसके जीवन में, सूख गया। खुदा का कलाम कहता है जो इंसान परमेश्वर की हुजूरी से दूर है, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो एक भटकी हुई आत्मा के समान है, भटके हुए लोगों के समान, भटके उस आत्मा के समान है। वो धुएं के समान है जिसका कोई स्थिर नहीं है। वो एक तूड़ी के समान है, एक भूसी के समान है। हवा जैसे आती है वो उधर कोई चला जाता है। इसलिए आज का वचन खुदा की उपस्थिति में बने रहना है। और दाऊद इस बात को समझ गया, जान गया, और उसने अपना पूरा समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताया। और उसने जिस उपस्थिति के लिए उसकी आत्मा प्यासी थी, भूखी थी, वो उसने पा लिया। मेरे अजीजों, हमारे पास कोई ज्यादा समय नहीं है कि धरती के ऊपर हम कितने समय तक जीवित हैं। आज ही आप तौबा करें, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, खुदा का कलाम बोलता है, स्वर्ग के नीचे इस धरती के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से मुक्ति लेके आया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम जीवन पाए। ये मुक्ति किसी इंसान के द्वारा नहीं आ सकती। इंसान आपको सिखा सकता है, बता सकता है, आपको सलाह दे सकता है, लेकिन वो आपको आपके पापों से मुक्त नहीं कर सकता, हील नहीं कर सकता, आपको चंगा नहीं कर सकता। यस, नेवर। गॉड इज ग्रेट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है। वो कर सकता है, वो कर सकता है। ही विल डू, वो करेगा आपके जीवन में, अगर आप तौबा कर लेंगे, परमेश्वर पिता के पास आएंगे। खुदावंद पड़े जाने पर आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता प्रभु यीशु मसीह, जिन तेरे बच्चों ने खुदा के वचन को सुना, उन्हें आशीष देना प्रभु। हमेशा आपकी ज्योति में चलते जाएं और कोई भी शैतानी अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को अंधकार में ना लेके जा सके। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आप अपने बच्चों की अगुवाई करें। थैंक यू होली गोस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।